Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you all will be fine in the best condition of health and iman. Today we will start our lecture with the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ghasha falaysa minna. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। अब स्टूडेंट्स इस हदीस का मफहूम क्या है कि मिलावट करना इतना बड़ा गुनाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलावट करने वाले को अपनी उम्मत से खारिज कर दिया है, यानी ऐसा शख्स हमारी उम्मत में शामिल नहीं रह सकता। फ़रोख्त करने के लिए दूध में पानी डालना या खाने की अशिया में मिलावट करके उनमें इजाफा करना, नाकिस दवाइयाँ बनाना, ये सारी बातें मिलावट में शामिल हैं। तो इससे ना सिर्फ पैसा ज़ाया होता है लोगों का, बल्कि लोगों की सेहत भी ख़राब होती है। तो बाज़ औक़ात मिलावट शुदा दवाइयाँ खाने से मरीज़ जो है वो मर भी जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फ़र्द को जो मिलावट करे उम्मत से निकाल दिया। तो बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन रब्बे करीम से अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की शिफ़ाअत करेंगे। लेकिन जिन लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कि वो हम में से नहीं, यानी वो मेरी उम्मत में से नहीं, तो ऐसे शख्स, ऐसा जो लोग हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत से भी महरूम रह जाएंगे। और क़यामत वाले दिन जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत न मिल सकेगी वो कितना बदनसीब होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हम सब इस इंतहाई बुरे काम से ख़ुद को बचाएं। अल्लाह ताला हम सब को आप सल्लम की इस हदीस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। Today our lecture number is 22. Chapter name is dispersion of light. और कंटेंट में भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और सेकंड है व्हाई डज ब्राइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड। स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन का मतलब है बिखरना। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रोशनी बिखरती है, और जब रोशनी बिखरती है तो क्या होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जिससे रोशनी मिलकर बनी है, वो हिस्से या अज्जा वो नज़र आते हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट को देखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है ग्लास प्रिज्म। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, ये है स्टूडेंट्स ग्लास प्रिज्म, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी 3, ये देखें 1, 2 एंड 3, ये है रेक्टेंगुलर सरफेसेस इनकी, और ये है 2 ट्रायंगुलर सरफेस है इनकी, ये देखें 1 एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस है और 3 है रेक्टेंगुलर, और ये ग्लास ब्लॉक है जिसे हम प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। हम अब रीडिंग करते हैं पेज नंबर 99 की। आप लोग अपनी बुक अपने पास रखें ताकि पता हो कि हम किस पेज की रीडिंग कर रहे हैं। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रोशनी का बिखरना, ठीक है। सनलाइट इज ऑफन कॉल्ड वाइट लाइट। स्टूडेंट्स, सूरज की रोशनी को अक्सर सफ़ेद रोशनी कहा जाता है। ऑल्दो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, हालांकि ये मुख्तलिफ रंगों का मजमुआ है, ठीक है। सनलाइट को अक्सर हम सफ़ेद रोशनी कहते हैं, हालांकि ये मुख्तलिफ रंगों का मजमुआ है। वी कैन सी दीज कलर्स इन अ रेनबो। हम इन रंगों को कौसे कज़ा यानी रेनबो में देख सकते हैं। दीज कलर्स आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। इसमें है लाल, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ये सारे कलर्स आ जाते हैं, ठीक है, कलर्स में रेनबो के। वी कैन आल्सो स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कलर्स बाय पासिंग इट थ्रू द प्रिज्म। अब रोशनी को हम प्रिज्म के ज़रिए हासिल करते हुए इसे तकसीम कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट का मतलब तकसीम करना, ठीक है। वी कैन आल्सो स्प्लिट वाइट लाइट इनटू इट्स कलर्स, ठीक है। हम रोशनी को उसके रंगों में तकसीम कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू द प्रिज्म के ज़रिए इसे गुजारते हुए। द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब हासिल करदा जो हमारे पास obtained जो हासिल करदा हमारे पास 7 रंगों का जो बैंड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इसको कहा जाता है, सफ़ेद रोशनी का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब ये देखें, आपके पास है फिगर 9.14। इसमें से आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर सरफेस से,
ठीक है। रेक्टेंगुलर सरफेस से लाइट जो है वाइट लाइट यहाँ से अगर हम पास करें, ठीक है, यहाँ से पास करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके इस साइड से जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं वो आपको नजर आएंगे, ठीक है। We can split white light into its colors by passing it through the prism. The band of 7 colors obtained is called spectrum of white light. प्रिज्म के ज़रिए हासिल करते हुए हम रोशनी को उसके रंगों में तकसीम कर सकते हैं। हासिल करदा 7 रंगों के बैंड्स को सफ़ेद रोशनी का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्पर्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट। अब इसकी हम डेफिनेशन राइट करते हैं। The splitting of white light into its component colors into its component colors is called dispersion of light. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या राइट किया है? द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, यानी सफ़ेद रंग को उसके जुज़्व रंगों में तकसीम करना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट को यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक व्हाई डज वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड, कि सफ़ेद रोशनी क्यों मुंतशिर होती है, क्यों बिखरती है। ठीक है, व्हाई डज वाइट लाइट गेट डिस्पर्स्ड, सफ़ेद रोशनी क्यों बिखरती या मुंतशिर होती है। अब हम रीडिंग करते हैं इसकी। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ प्रिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साथ साथ आप अपनी फिगर 9.15 ए और बी दोनों को देखें। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जब लाइट बीम की प्रिज्म में एंटर होगी, ठीक है, अब ये देखें आपके पास इस फॉर्म में फिगर में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास इस तरह से प्रिज्म पड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जब वाइट लाइट एंटर होगी प्रिज्म में, ऑल द कलर्स ऑफ वाइट लाइट रिफ्रैक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है, कि जब रोशनी प्रिज्म में दाखिल होती है तो सफ़ेद रोशनी के तमाम रंग मुख्तलिफ ज़ावियों पर दब जाते हैं। ठीक है, क्या है कि जब बीम ऑफ लाइट प्रिज्म में दाखिल होती है तो सफ़ेद रोशनी के तमाम मुख्तलिफ रंग तमाम मुख्तलिफ ज़ावियों पर दब जाते हैं, रिफ्रैक्ट एट डिफरेंट एंगल्स। इट कॉजेज द वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका कि ये सफ़ेद रोशनी को अपने जुज़्व रंगों में तकसीम करने का सबब बनता है। इट कॉजेज द वाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, ये सफ़ेद रोशनी को उसके अपने जुज़्व रंगों में तकसीम करने का सबब बनता है। रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे प्रिज्म ड्रॉ करें, ठीक है, अगर आप ट्रायंगुलर सरफेस इसकी ट्रायंगुलर ड्रॉ करें प्रिज्म का, स्टूडेंट्स ये हमने प्रिज्म का ड्रॉ किया है। अगर यहाँ से वाइट लाइट, अगर आप देखें कि वाइट लाइट इसमें एंटर होगी प्रिज्म में, ठीक है, तो क्या करती है
वाइट लाइट एंटर हुई और नेक्स्ट ये 7 कलर्स अपने कंपोनेंट कलर्स में ये स्प्लिट होगी। ठीक है, कैसे है यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ इन्होंने, यहाँ आपको 7 इसके जो कंपोनेंट कलर्स हैं वो नज़र आएंगे। तो रेनबो में 7 कलर कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, यहाँ पे है सबसे पहला रंग जो रेनबो में होगा और यहाँ पे है सबसे बॉटम पे जो कलर होगा वो यहाँ पे हम वो राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से वाइट लाइट एंटर होगी, वाइट लाइट एंटर होगी प्रिज्म में और यहाँ से ये यहाँ पे है रेड कलर और यहाँ है वायलेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, रेड लाइट कम मुड़ेगी। ठीक है, कम से कम मुड़ेगी। और यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, वायलेट ने सबसे ज़्यादा बेंड किया है एंड रिफ्लेक्ट्स बाय द लार्जेस्ट एंगल, और इसका एंगल भी क्या है, ज़्यादा ही अपने डिफरेंट एंगल पे, लार्जेस्ट एंगल पे ये इसने रिफ्लेक्ट किया है। इन दिस वे वाइट लाइट डिस्पर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। When this spectrum is again passed through another prism, जब यही स्पेक्ट्रम दोबारा से किसी दूसरी प्रिज्म में एंटर होगी लाइट, ये सपोज ये सेकंड है हमारे पास प्रिज्म, अब ये देखें हमारे पास ये रेनबो कलर्स हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे दोबारा से इसमें दूसरे प्रिज्म में एंटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी लाइट बाहर आएगी, वाइट लाइट। ये आप अपनी फिगर 9.15 बी पार्ट में देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। ये है सारे रेनबो कलर्स। ठीक है, इसमें मिड में इधर प्रिज्म के वाइट लाइट एंटर होगी और नेक्स्ट साइड पे आपको ये तमाम जो कंपोनेंट कलर्स हैं ये आपको नज़र आएंगे। जब ये दोबारा से हम प्रिज्म में डिफरेंट एंगल्स पे इसको करेंगे, ड्रॉ करेंगे, यहाँ से प्रिज्म की जो हम शेप है वो चेंज करेंगे साइड। ठीक है, जब ये दोबारा से लाइट एंटर होगी प्रिज्म में तो हम क्या हमें नज़र आएगा, वाइट लाइट दोबारा से नज़र आएगी। ठीक है, ये लाइन एंड लास्ट में है व्हेन दिस स्पेक्ट्रम इज अगेन पास थ्रू अनदर प्रिज्म, जब ये स्पेक्ट्रम दोबारा से किसी दूसरी प्रिज्म में एंटर होगा तो अ बीम ऑफ लाइट वाइट लाइट इज ऑब्टेन, और हमें दोबारा से वाइट लाइट जो है वो बीम उसकी नज़र आएगी। ठीक है, ये आप अपनी फिगर 9.15 ए और 9.15 बी में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एक्टिविटी 9.3 ऑब्टेनिंग अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। ठीक है, अब हमने कलर्स को, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स को ऑब्टेन करना है। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है अ प्रिज्म। ठीक है, जो हमारे पास है अ वाइट कार्डबोर्ड। ठीक है, ये है हमारे पास प्रिज्म, अ वाइट कार्डबोर्ड, और आपको एक वाइट कार्डबोर्ड चाहिए। अब प्रोसीजर क्या है, शाइन अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट। अब आप सनलाइट की मदद से आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। शाइन अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट ऑन वन रेक्टेंगुलर surface of a prism in such a way that a spectrum of colors form a white cardboard screens on the other side of the prism. अब आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड पे आपने इस प्रिज्म को रख देना है और जो शाइन नैरो बीम ऑफ सनलाइट वो जब इस रेक्टेंगुलर सरफेस से जब गुजरेगी तो आपने इसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है, द कलर्स ऑफ लाइट। अब लाइट के आपने कलर्स देखने हैं, सीन बाय यू, जो आपने देखे, विच कलर्स इज एट द टॉप एंड विच वन इज एट द बॉटम। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने पीछे पढ़ा कि सबसे पहले जो रेनबो में कलर कौन सा है जो बेंड करता है, लीस्ट बेंड करेगा वो है रेड, और जो सबसे ज़्यादा करेगा बेंड, मोस्ट बेंड करेगा वो है वायलेट कलर। लेकिन आपने एक एक्सपेरिमेंट को करना है, कार्डबोर्ड पे इस प्रिज्म को रखेंगे और शाइन नैरो बीम जो है, जो शाइन
नैरो बीम है सनलाइट की, वो जब इसमें से पास करेगी तो आपने कार्डबोर्ड की दूसरी साइड पे देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कलर्स आपको नज़र आए हैं और आपने बताना है कि कौन सा कलर सबसे टॉप पे आपको नज़र आया और कौन सा सब आपको बॉटम पे नज़र आया है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आपने ऐसे परफॉर्म करना है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें प्रिज्म में से जो कलर्स हैं उनकी, अब यहाँ से वाइट लाइट तो इस प्रिज्म में एंटर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम कलर्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा कलर जो है उसकी पोजीशन क्या है। सबसे पहले आ जाता है रेड, रेड कलर होगा सबसे पहले रेनबो में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरेंज, फिर आएगा येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। स्टूडेंट्स, इंडिगो जो कलर है, ये दो कलर अगर हम मिक्स करें रेड और ब्लू को, रेड की जो अगर आप रेशियो रखेंगे 1/3, ठीक है, और ब्लू कलर की आप रखेंगे 2/3, ठीक है, तो फिर ये दोनों कलर्स को जब मिक्स करेंगे तो क्वांटिटी का ख्याल रखते हुए तो इंडिगो जो कलर शेड आएगी वो इंडिगो होगी। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 9.4, व्हाइट लाइट इज अ कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। अब व्हाइट लाइट कैसे कम्बिनेशन है 7 कलर्स का, इस एक्टिविटी को जब आप करेंगे फिर आपको समझ आएगी। सबसे पहले हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है, अ स्ट्रिंग, धागा, ग्लेज पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स के आपको ग्लेज पेपर्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड ले लिया, मैंने पहले से स्टूडेंट्स इसको रेडी कर लिया था। ये कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर आपने पहले सेक्शंस कर लें इसके और आपने ग्लेज पेपर को यहाँ पे स्टिक कर देना है। ठीक है, अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ते हैं कि टेक अ राउंड कार्डबोर्ड आपने लिया, पेस्ट इक्वल साइज पीस ऑफ ग्लेज पेपर्स ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट। अब लाइट की जो आपने 7 कलर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो उसके इक्वल जो है वो साइज के आपने ग्लेज पेपर के वो पेपर्स जो उसको पीसेस को काट लेना है इक्वल साइज के। मेक 2 होल्स नियर द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड। अब सेंटर के में यहाँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको नहीं, लेकिन आप इस एक्टिविटी को घर में परफॉर्म करेंगे और 2 होल्स यहाँ पे आपने इक्वल साइज के कर लेने हैं। होल्ड द 2 एंड्स ऑफ द लूप ऑफ स्ट्रिंग थ्रू दीज होल्स। अब जो आपको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, धागा, आपने उन होल्स में 1-2 होंगे, ठीक है, आपके पास उसके एंड्स, फर्स्ट एंड को आप फर्स्ट होल में डालेंगे और सेकंड को सेकंड होल में। ठीक है, थ्रू दीज होल होल्ड द 2 एंड्स ऑफ द लूप इनटू योर हैंड्स एंड आल्सो ट्विस्ट द स्ट्रिंग स्ट्रांगली। जब आप उस स्ट्रिंग को डालेंगे और एंड पे आप उसकी गिरा लगाने के बाद जब उसको आप क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि घुमाएंगे, तो क्या होगा, लेट लूज द स्ट्रिंग एंड स्ट्रेच योर हैंड्स इन एंड आउट अल्टरनेटली, रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। अब इस एक्टिविटी को आप कैसे परफॉर्म करेंगे ये आप अपनी एक्टिविटी 9.4 में यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपने पहले भी किया होगा स्टूडेंट्स, घरों में इसको आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, आप इस ब्राउन कार्डबोर्ड पे 7 कलर्स को ग्लेज पेपर स्टिक करने के बाद आप उसमें स्ट्रिंग डालेंगे और इसको ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद उसको आहिस्ता से क्या करेंगे, खींचेंगे, तो आपको पता चलेगा द कार्डबोर्ड विल स्टार्ट रिवॉल्विंग एज शोन इन फिगर। ये कार्डबोर्ड घूमेगा। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ, ये ऐसे करूँ, तो ये आपको नज़र आएगा, जैसे ही इसकी स्पीड तेज़ होगी तो ये आपको वाइट लाइट नज़र आना शुरू करेगी। ठीक है, जब इसको बहुत ज़्यादा हम पूरी फोर्स से घुमाएंगे तो ये जो सारे कलर्स हैं ये मिक्स होने के बाद हमें वाइट लाइट में नज़र आएंगे। ठीक है, अब थिंग्स टू थिंक, अब आपने बताना है कि कैन यू स्टिल सी द डिफरेंट कलर्स ऑन द कार्डबोर्ड। जब आप इस कार्डबोर्ड को बहुत तेज़ी से घुमाएंगे तो आपने बताना है कि क्या आपको डिफरेंट कलर्स कार्ड पे नज़र आए। जब आप खुद ये एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर आप तभी इसका आंसर मुझे कर सकेंगे। विच कलर कैन यू सी इन द रिवॉल्विंग कार्डबोर्ड
और आपने बताना है कि इस कार्डबोर्ड को जब आपने घुमाया तो आपको कौन सा कलर नज़र आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान एक्टिविटी है, आप इसको घर में परफॉर्म कर सकते हैं। इसको परफॉर्म करने के बाद जो थिंग्स टू थिंक का क्वेश्चन है दो आपके पास 1 और 2, जिसमें आपने बताना है कि आपको कार्डबोर्ड पे डिफरेंट कलर्स नज़र आए और कौन सी लाइट आपको यह कार्ड पे शो हुई है जब कार्ड घूम रहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने के आंसर्स जो हैं वो आपने नेक्स्ट डे अपनी टीचर को बताने हैं। ठीक है, यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप नेक्स्ट डे अपने टीचर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।